आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना को लेकर लोगों में डर भी कम होता जा रहा है। त्योहार के सीजन में बाजारों में लोगों की भीड़ है, तो रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की तादाद अब बढ़ रही है, जबकि मजहबी मकामात पर भी अकीदतमंद अब बड़ी तादाद में हाजिरी दे रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स भी खुल चुके हैं, जहां लोग बगैर किसी डर और खौफ के घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, न कोरोना गाइडलाइन पर अमल हो रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या कोरोना खत्म हो गया है? क्या कोरोना का खतरा टल गया है? और क्या कोरोना अब हमारे दरमियान नहीं रहा? अगर ऐसा है तो बाजारों में भीड़ भाड़ वाजिब है, होटलों और शॉपिंग मॉल्स में रश ठीक है, लेकिन अगर अभी भी कोरोना का खतरा है, अभी भी तीसरी लहर का डर है, तो सरकार और इंतजामिया आखिर क्या कर रही है? और क्या आवाम में आखिर अब डर और खौफ क्यों नहीं है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अक्सर कोरोना के इशू पर वो हमारे साथ जुड़ते हैं। आपके एक्सपर्ट राय इस पर हम लेंगे। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ दानिश इकबाल, जो कि बीजेपी तर्जुमान है, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और कांग्रेस तर्जुमान आनंद माधव जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। आनंद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सर पिछले 2 साल में जब से कोरोना की शुरुआत हुई, मैंने आपके साथ कई इस इशू पर डिबेट किए हैं, लेकिन आज का डिबेट इस वजह से मोहसिन वली साहब अहम है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल, मजहबी मकामात सब कुछ एक तरह से खुल चुका है, और जिस तरह से लोगों की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, ऐसे में अब सोचने पर यह मजबूर हो गया मोहसिन वली साहब कि क्या कोरोना खत्म हो गया पूरे तौर से? कोरोना का जो डर और खौफ था वो खत्म हो गया है? मुझे वो गाने की 2 लाइनें याद आ रही हैं। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। ये दिवाली 2 साल के इंतजार के बाद आई है। बहुत लोगों ने सब्र किया, तशक्कुर किया, और बहुत लोगों ने अपने को घरों में कैद रखा। अब वो दीवानावार निकल पड़े हैं। ये जो आपने अभी इस्तिलाह इस्तेमाल की, भीड़ नजर आ रही है, वाकई में भीड़ नजर आ रही है, और इंतजामिया के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो गया है। अभी मेरी जो घर की फैमिली के लोग हैं, वो बेंगलोर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, और भीड़ का इतना तशद्दुद था कि वहां पे जो लगेज सिस्टम था वो फेल हो गया, और आधी जहाज की फ्लाइट का सामान वहीं रह गया। तो इस कदर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और बाजारों की भीड़ से तो हर आदमी इस वक्त आगाह है कि कितनी ज्यादा हो रही है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, गिफ्ट्स खरीद रहे हैं और कपड़े खरीद रहे हैं। अभी देखिए धनतेरस आना है और उसकी शॉपिंग होनी है। दिवाली की शॉपिंग का वो भी एक हिस्सा है। गोवर्धन पूजा और इससे जुड़ी हुई भैया दूज और जो त्योहार हैं, विश्वकर्मा पूजा कुछ लोग करते हैं जो टेक्निकल हैं, और इसके बाद गुरु पर्व भी आ रहा है, नया साल भी आ रहा है। तो ये जी, मजमुआ है कुछ नामों के साथ कि हमारी भीड़ और बढ़ेगी, और दिवाली हम मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं। आपके 3 सवाल थे, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पहले सवाल का जवाब है कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना टला भी नहीं है, और कोरोना हमारे बीच में है। चाइना का एग्जाम्पल मैं दूंगा। कल ही की खबर है कि वो 0 कोरोना जोन से वो बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस में फंस गए हैं। और ये हम बार बार कहते रहे हैं अबू ररा भाई कि कोरोना का अब पेंडेमिक हो गया है, और अब पेंडेमिक के बाद एंडेमिक हो गया है। तो एंडेमिक का मतलब ये है कोरोना के साथ हमको रहना है, और कोरोना हमारे साथ रहेगा, ये जाएगा नहीं। बस आखिरी बात ये कह के मैं इस सेगमेंट को खत्म करूंगा कि हमको मास्क लगा के रखना है, और मास्क में कोताही नहीं करनी है। भीड़ में भी अगर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, और जिन बिल्कुल। लोगों को 2 डोज टीका नहीं लगा है उनको दोनों डोज के टीके जल्द अज जल्द खत्म कर देने चाहिए लगवा के। और कुछ जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका हर एक को पालन करना चाहिए, हर एक को पालन करना चाहिए। स्कूल भी खुल गए हैं, और अभी भीड़ बहुत बढ़ी हुई है, जी, और बड़े ताज्जुब के साथ मैं बात कह रहा हूं कि लोग इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मैं हिंदी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपने कही कि कोरोना हमारे बीच में है, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि लोगों में पहला जैसा डर और खौफ नहीं है। मैं आनंद माधव जी आपके पास आना चाहूंगा।
आनंद जी, कमी कहां पर आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से चीजें बताई, उन्होंने कहा कोरोना हमारे दरमियान है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी कोरोना का खतरा मतलब थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो उसी तरह से कोरोना का शिकार हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट खुली हुई है, तमाम जो बाजार जो है वो पूरे तरह से खुले हैं, शॉपिंग मॉल खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, और सबसे अहम बात आनंद जी की लोगों में अब कोई डर और खतरा नहीं है। आप कमी कहां पर देखते हैं? जो आपने कही और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो अपनी बातों को बताया, वो बिल्कुल सबको खुली आंखों से नजर आ रहा है कि ये कोरोना है, अभी ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। सब जिस ढंग से काम कर रहे हैं, पूरी सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान हो या फिर कहीं मार्केट का भीड़ भाड़ हो या बाजार हो, कहीं भय नाम की कोई चीज नहीं है जो बिल्कुल अनुचित है। ये बिल्कुल सही कि कोरोना हमारे साथ है, हमारे से कहीं गया नहीं है दूर। आपको सावधान रहने की जरूरत है और दोनों आपको डोज लेने की आवश्यकता है, फिर आगे अगर बूस्टर डोज की आवश्यकता हो वो करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है कि किस तरह से हमारी व्यवस्था को कोरोना मार गया है, जो पंगु हो गया है, बिल्कुल जो सच्चाई है। आप देखिए कि किसी भी हवाई अड्डे पे वहां पे हजारों यात्री लोग आ रहे हैं, कितने लोगों की जांच हो रही है। ट्रेन से भी, जैसे बिहार की बात मैं अगर करूं तो, या ये उत्तर प्रदेश जो है, जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहाँ की बात करूं तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ दीपावली और छठ मनाने के लिए आ रहे हैं, छठ महापर्व मनाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वहां पे कहीं स्टेशन पे कहीं कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए कि लोग 1 लाख लोग उतर रहे हैं, 300-400 लोगों की जांच हो पा रही है बामुश्किल। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी व्यवस्था है उसको पंगु मार गया है, उसको कोरोना मार गया है। और लंबी लंबी तकरीरें भले ही दे दें, लेकिन वास्तविकता जमीन से बिल्कुल दूर है और सच्चाई से कोई आंख नहीं बंद कर सकते हैं। जो आज के समय में हम सब जानते हैं कि दोनों डोज हमारी अभी आधी आबादी को भी नहीं पड़ी है, जो दोनों डोज पड़ना चाहिए। भले ही लोग प्रचार प्रसार जो कर ले, उत्सव मना ले, लेकिन सच्चाई सबको इसके बारे में जानकारी है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें चौतरफा प्रयास होना चाहिए। सरकार को मुस्तैदी से जो उनका काम है वो करना चाहिए, ताकि जो लोगों का जांच हो, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, बस स्टैंड पे आ रहे हैं, उनको ये जांच होना चाहिए। और बाजार जो आप इस ढंग से खोल दिए हैं बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी पाबंद के, उसको एक सिलसिलेवार से ऑल्टरनेट करके कम से कम करें ताकि वहां भीड़ थोड़ी कम हो। लेकिन ये सारी कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो असर हुआ है, इससे कोई इस सच्चाई से इनकार नहीं करेगा कि कोरोना का असर सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य पे नहीं हुआ है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पे भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी व्यवस्था जो है वो लाचार और पंगु हो गई है, जिसके कारण बाजार को भी खुलना आवश्यक है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, बहुत सही आपने बात कही कि जितना डर और खौफ होना चाहिए अब वो लोगों में नहीं है, और इसी वजह से अब लग रहा है कि कोरोना अब हमारे दरमियान नहीं रहा है, लेकिन खतरा अभी भी देखिए बना हुआ है। मैं दानिश इकबाल जी आपके पास आना चाहूंगा। दानिश इकबाल जी, जिस तरह से जो बातें आनंद जी कह रहे थे और उससे पहले जो डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने कही कि बहुत अलार्मिंग है और अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन दानिश जी हम देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से पहले जो सख्ती होती थी, अब वो रवैया सरकार का भी देखने में नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से भी वो सख्ती नहीं हो रही है। अभी भी जो है हमें ये अलार्मिंग कंडीशन है, अभी जो वक्त है वो निश्चित तौर पर जो है हमें सतर्क रहने का है। और वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हालात जो आम जनमानस में आम लोग जो हैं वो किस प्रकार से बेखौफ होकर के जो है इस कोरोना से जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो, शादी ब्याह हो, आम जीवन में मार्केटिंग हो और सब जगह हो। तो ये तो चिंता का विषय है। लेकिन सरकार जो है, जिस प्रकार से जो सरकार ने एक कमिटमेंट किया था कि हम जो है कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर के देश के अंदर जिस तेजी के साथ जो है कोरोना वैक्सीनेशन जो है देश के आम नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा, उसमें सरकार जो है कामयाब हुई है। देखिए 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है कोरोना वैक्सीन की डोज दे दी गई है और युद्ध स्तर पर इस काम को किया गया है। और आने वाले दिसंबर से लेके जैन के बीच में जो है सरकार का ये पूरा कमिटमेंट है कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ऑलमोस्ट। लेकिन दानिश इकबाल जी, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है, वैक्सीन का मतलब ये आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, आप मास्क का इस्तेमाल ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखें, इसका मतलब ये नहीं है।
जी बिल्कुल 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 इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन एकमात्र जरिया है, एकमात्र रास्ता है जिससे आपको बचाया जा सकता है। वैक्सीनेशन से जो दरें हैं दोबारा होने की, उसमें काफी जो है गुंजाइश कम है, लेकिन मैं मानता हूं, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आज भी हमें जो है सतर्क रहने की जरूरत है, आज भी हमें डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है, आज भी हमें जो है मास्क लगाने की जरूरत है, आज भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो आम नागरिक हैं, आम जो सिटीजन है इस देश के अंदर, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों का जो है पालन खुद भी करे और जो है इसकी जागरूकता भी फैलाए। सरकार का जो काम है, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की जो डोजेज है वो पूरी की जा सके। वैक्सीनेशन की कमी इस देश के अंदर नहीं होने दिया गया और आगे भी नहीं होने दिया जाएगा, और बहुत जल्दी जो है इंशाअल्लाह जो है वैक्सीनेशन की डोजेज पूरी हो जाएंगी। अबू भाई ठीक है, मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, देखिए 2-3 चीजें हैं सर यहाँ पर। जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर दानिश इकबाल जी ने बात रखी, क्या लोगों में कंफ्यूजन डॉक्टर साहब ये भी है कि जिसने डबल डोज जिसके हो गए, वैक्सीनेशन जिसका हो गया, अब उसे कोरोना का कोई खतरा नहीं है, अब वो चाहे तो मास्क लगाए चाहे ना लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे ना रखे, घर से जितनी देर चाहे बाहर निकले, भीड़ भाड़ में जाए, मार्केट में जाए। तो एक तो ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि लोगों में है और इस पर लोगों को बेदार होने की जरूरत है और इसे लोगों को समझना होगा। और दूसरी चीज ये, मोहसिन वली साहब, क्या आपको लगता है कि सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है उसकी तरफ से अब लापरवाही बरती जा रही है? आप देखिए कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि पीएम मोदी साहब पोप फ्रांसिस से किस तरह से जाके गले मिलते हैं, सिर्फ हाथ नहीं मिल रहे बल्कि गले मिल रहे हैं। तो लोगों में इसका मैसेज कैसा जाता होगा? नहीं, ये जो डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटीज हैं वो जिससे गले मिल रहे हैं उस पर भी तो लागू होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपने उसमें ये भी कहना चाहिए कि एंजेला मार्केल ने मास्क लगाया हुआ था, तो ये बराबर की बात है। अभी ये जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, हमको उनका ज्यादा फिक्र है, जिनको 1 डोज लगी है उनका ज्यादा फिक्र है, बच्चे हमारे वैक्सीनेटेड नहीं है उसका ज्यादा फिक्र है। हम प्रधानमंत्री की जब बात करेंगे तो हम फिर 100 करोड़ लोगों के टीके की भी बात करेंगे, तो ये इख्तलाफी मसला हो जाएगा। अब जो गैर इख्तलाफी मसला है वो ये है कि कोरोना का डर कम हो गया है। ये बात ठीक है आपकी, 100% ठीक है, और कोरोना के डर को खत्म करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। फेस्टिवल से भरपूर नए साल तक दिन है। हमारे इंडिया में हर दिन एक फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छा हमारा मुल्क है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेस्टिवल के साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और लोगों के अंदर वो फीलिंग रहना बहुत जरूरी है कि कोरोना हमारे साथ है, इससे हमको बचना है। मैं भी जब लोग हाथ बढ़ाते हैं शेक हैंड के लिए उनको मना करता हूं कि अभी किसी ने ऑफिशियली आपको नहीं कहा है कि आप शेक हैंड शुरू कर दीजिए, आप मास्क लगा के ही निकलिए। अभी तो कोरोना के साथ साथ जीका की बात हो रही है, डेंगू की बात हो रही है, एनकेफेलाइटिस की बात हो रही है, बहुत सी और वायरल बीमारियां हैं जो मच्छरों के जरिए फैल रही हैं, उनकी बात हो रही है, और कोरोना भी है। और इस वक्त लोग बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है, कई मीडिया चैनल रोज दिखा रहे हैं कई दिन से, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सड़कों पर। दिवाली में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन इस बार जो मैंने जो शेर पढ़ा था, जान के पढ़ा था, आज की दिवाली बड़े साल के बाद आई है, इसलिए लोगों में एंथुजियाज्म ज्यादा है और एंथुजियाज्म की वजह से वो भीड़ ज्यादा हो गई है। 25% लोग ज्यादा बाहर आ रहे हैं। तो इसमें जो है, बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, तो ये सब भी तो याद रखने की बात है। मैं ये बात आपके प्रोग्राम के जरिए से कहना चाह रहा हूं कि आगे के दिन जो हैं वो फेस्टिविटी के दिन हैं, हमको सेहतमंद रहना है। और कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि कोरोना के केसेस पिछले 2 दिनों में थोड़ा बढ़े हैं, इसलिए उस पर नजर रखनी है। और इसके बाद कुछ भी ना हो तो भी टीका लगवाने में सुस्ती नहीं करनी है और मास्क पहनना है भी। मास्क के लिए मैं बहुत बिल्कुल, और जो हमारे कई पड़ोसी मुल्क या दूसरे मुल्कों की हम बात करें, मोहसिन वली साहब, जिस तरह सर आपने शुरुआत चीन से की थी, इसके अलावा रशिया की बात कर लें, थाईलैंड की बात कर लें, कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर दोबारा से कोरोना बढ़ने लगा है, तो वहां से तो हमें सबक लेना चाहिए। यूके में भी जी। और रशिया में भी, और चाइना में तो बहुत ज्यादा लॉकडाउन हुआ है, रशिया में बहुत ज्यादा लॉकडाउन हुआ है, पूरी खबरें शायद नहीं आ रही हैं।
मैं इनकी मिसाल बार बार इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि हमारे यहाँ तो उनसे बहुत घनी आबादी है। चाइना में घनी आबादी है मान लिया, लेकिन हमारे यहाँ तो इंग्लैंड से और यूके से और रशिया से तो सड़क पे बहुत ज्यादा लोग दिखाई देंगे अगर आप कोई ड्रोन से शॉट लें। उनके यहाँ तो इक्का दुक्का चलते लोग नजर आते हैं। तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एक बड़ा खतरा है। हमारे यहाँ धारावी जैसे स्लम्स जो हैं उनमें कोरोना हुआ है, दुनिया में कहीं ऐसा स्लम नहीं है। हमने उस पे भी फतेहयाबी हासिल की और हम कोरोना से संभल के अगर रहे तो मैं आपके जो देखने वाले हैं, जो आपके जायरीन हैं प्रोग्राम के, उनको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि उनको इस बात का क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उन्होंने पाबंदी के साथ कोरोना के जो कवानीन हैं उनका एहतराम किया, जिसको हम इंग्लिश में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, अगर उन्होंने इस बात पर कायम रहे वो, तो हम कोरोना की तीसरी लहर को शिकस्त अब भी दे सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। बड़ी अच्छी बात मोहसिन वली साहब, एक बार आपने प्रोग्राम में कही थी कि तीसरी लहर अपने से नहीं आएगी, तीसरी लहर की वजह हम ही और आप बनेंगे। अगर लापरवाही बरतेंगे तभी तीसरी लहर आएगी, और अगर कोरोना प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से अमल करेंगे तभी कोरोना को हम हरा सकते हैं। मैं आनंद जी आपके पास आना चाहूंगा। आनंद जी, क्या आपको लगता है कि ये वही सरकार है जिसने, जब मुल्क में 1000 से कम केसेस थे तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस तो जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन अब लापरवाही बरती जा रही है, अब उस तरह की सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। क्या आपको लगता है कि सरकारों की भी इसमें कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमी है? लोग तो जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? बहुत जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर आप देखिए तो प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे हैं उनमें से, और इंक्लूडिंग जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे के सारे लोग आप देखिए उसमें 90% लोग अब बिना मास्क के घूम रहे हैं हर जगह। बिल्कुल। और सियासी जो पॉलिटिकल रैलियां हो रही है आनंद जी, उसे आप देखिए, यूपी बिहार की बात कर लिए, या जहां जहां पर अभी बाइपोल हो रहे हैं वहां पर किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं चुनावी रैलियों में। हाँ, अभी चुनाव, बिहार में भी कुछ जगह चुनाव था, यूपी में भी कुछ जगह चुनाव था, और मध्य प्रदेश में भी था। जो सच्चाई ये है कि जो हम लोग अभी देख रहे हैं, सबसे पहले मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि जो पुलिस की जीप घूम रही है या फिर और जो ऑफिसर्स का जीप घूमता है, उसमें आप देखिए कि उसमें कोई जो सड़क पे भी खड़ा है, इवन इंक्लूडिंग ट्रैफिक पुलिस, वो कोई भी उसमें 90% लोग जो है, 10% लोग आपको मिल जाएंगे जो मास्क लगाए रहते हैं, बाकी नहीं लगाए रहते हैं। तो जिनको ये प्रशासन संभालना है, अगर वही अनुशासन में नहीं रहते हैं, वही बात नहीं मानते हैं, अब जैसे आप कह रहे हैं हेलमेट पहनना है और पुलिस अधिकारी बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो नेचुरली बात तो उठती है ना। अब पुलिस अधिकारी को ये कहना है कि भाई मास्क लगाने के लिए सब ये मस्ट है और आप सब लोग लगाइए, अगर इसका वो मैसेज देना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको मास्क लगाना चाहिए, वो नहीं लगाते हैं। आप एयरपोर्ट पे देखिए, जांच होनी है, वो जांच नहीं हो रहा है। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जांच होनी है, नहीं हो रहा है। तो पूरी तरह से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो हमारा प्रशासन है, ये प्रशासन एक तरह से फेलियर है और वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सब अल्लाह के भरोसे है, सब ईश्वर के भरोसे है, वही बचाएगा इस देश को। जो चला जा रहा है, नाव चला जा रहा है, उसमें से जो लोग अपना बच गए सो बच गए, जो चले गए, जो कोरोना लहर फेज 2 में जो हुआ था, अब सबके नजरों के सामने अभी भी घूमता है, लेकिन फिर भी नहीं, न लोग चेते हैं, न प्रशासन चेते हैं। दानिश इकबाल, देखिए अब यहाँ से अगर गलतियां फिर से दोहराई गई तो जो हश्र हुआ था या जिस तरह का अंजाम हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा था, उसी तरह के हालात फिर बनेंगे। मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं। सरकार अगर फेल होती, प्रशासन अगर फेल होता, तो आज जिस प्रकार से भारत ने जो है इस महामारी पे काबू पाया है, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के जो है स्पीडली ड्राइव चलाए गए हैं, और जिस प्रकार से दीगर मुल्कों के जो हालात रहे हैं, उसके जो है मद्देनजर भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया, सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। एक बात। दूसरी बात, जहां तक प्रशासन का सवाल है, मैं भी दिल्ली में देख रहा हूँ, सरकारी तंत्र, सरकारी प्रशासन जहां भी है, वहां पे जो है मुस्तैदी के साथ जो है मास्क का पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर का पालन किया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं। दानिश इकबाल जी, आप बताइए, जो रैलियां हो रही हैं, सियासी पार्टियों की जो सियासी रैलियां हो रही हैं, उसमें कहां पर प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है? आप किसी एक रैली की मिसाल दीजिए मुझे। बात तो छोड़ दीजिए, आप रैलियों की बात छोड़ दीजिए। आम प्रशासन जो सड़कों पर टहल रही है, जिसका ये काम है कि किस तरह से लोगों को बताए कि लोगों को ये देखे कि भाई मास्क नहीं पहनना है, वो जब खुद नहीं पहने हुए तो दूसरे को क्या पहनाएगा मास्क? दानिश इकबाल जी, को क्या वो संदेश? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि कहीं लापरवाही है,
और ये जनता और आम नागरिकों की भी जो है जिम्मेदारी बनती है, पॉलिटिकल पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप भी चुनाव में, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तो आप भी चुनाव लड़ रहे थे, आप भी रैलियां कर रहे थे, तो इसलिए दो तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से जो क्राइटेरिया रखा था उसके आधार पर हमने चुनाव लड़ा था, हमने रैलियां की थी, लेकिन आप सिर्फ ब्लेम करने की राजनीति करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रैली कर रही है। क्या आपके नेता रैली नहीं कर रहे हैं? क्या केरल के अंदर जो आज हालात है, केरल में किसकी सरकार है? हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा केसेस कहीं अभी देखे जा रहे हैं तो केरल के अंदर है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में जो है आप वहां पे जो है, देखिए ये ठीक है, ये सियासी मसला नहीं है दानिश इकबाल जी, ये सियासी मसला नहीं है आनंद जी। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। जितनी पार्टियों की सियासी रैलियां हो रही हैं सबका वही हाल है। इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस या कोई किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए सब जिम्मेदार हैं और सियासत से हटकर इस पर सबको ध्यान देना होगा। जो बात हमारे डॉक्टर और एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि कोरोना से अगर जीतना है तो सबको मिलकर ही इसके खिलाफ लड़ना होगा। मैं मोहसिन वली साहब, हमारे जो नाजरीन हैं न्यूज़ 18 उर्दू को, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आगे फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, लोग बड़ी तादाद में बाजारों में, आप देखिए दिल्ली, मुंबई के बाजार, जो बड़े बड़े शहरों के बाजार, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है सर बाजारों में। तो लोगों को क्या कुछ आप हिदायत देना चाहेंगे? किस तरह से लोग ख्याल रखें, कोरोना से बचें कैसे? और आपका ये 3 वर्ड का भी एक कैप्शन आ रहा था, वो मैंने देखा, कोरोना से होशियार। इसमें सारा मैसेज है। कोरोना से होशियार का मतलब आप चलिए मास्क लगाइए और मास्क लगा के बाहर निकलिए, ज्यादा भीड़ मत करिए, ठीक है। ये सब चीजें हमने अनुशासन में रह के दिखाई हैं पिछले 2 साल में। उसके ऊपर हम पानी नहीं फेरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से लोग दिवाली मिलने जाते हैं ना, तो वो उसमें मैं तो अपने दोस्तों को गिफ्ट्स बाय पोर्टर भिजवा रहा हूँ। आजकल पोर्टर सर्विस अवेलेबल है और फोन पे उनसे बात कीजिए तो कुछ ये ट्रैफिक और रश कम हो जाएगा। तीसरे, दिवाली को सादगी से मनाइए। ये मेल मिलाप का त्योहार है, ये दीपक का त्योहार है, ये रामचंद्र जी के वापस लौटने की खुशी का त्योहार है। तो खुशी मनाइए, पकवान बनाइए, खाइए और ज्यादा भीड़ मत कीजिए। भीड़ को ही हम, एक ऐसा लफ्ज है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। भीड़ कितनी घनी होगी, भीड़ कितनी होगी और भीड़ क्या है? भीड़ हमारी इंडिया में आबादी से रिलेटेड है। तो भीड़ में जब भी जाएं मास्क लगा के जाएं, मास्क बहुत जरूरी है। आज ही मेरे पास एक मिसेस जैन आई थी, उन्होंने आज भी 2 मास्क लगाए हुए थे। आपको याद होगा मैंने पिछले साल 2 मास्क की वकालत की थी, मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के। तो इसका मतलब वो सावधान है। उनके बेटे ने सैनिटाइजर अपनी जीन्स में रख रखा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो सावधान है, वो इससे डर रहे हैं, डर नहीं रहे बल्कि डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। और अगर हम सब यही डिसिप्लिन बरकरार रखेंगे तो आगे आने वाले सालों में हम सलामत रहें और हिंदुस्तान का बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी भी एहतियात की जरूरत है, एहतियात बरतेंगे। जिस तरह से कोरोना से हम लड़ते रहे उसी तरह से अभी भी कोरोना से लड़ने की जरूरत है। और कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार पहले था वही हथियार अभी भी है कि एहतियात बरती जाए और जो कोरोना का विनिंग फार्मूला है उसी पर अमल किया जाए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, घरों से बाहर बिल्कुल मत निकलिए और इसके अलावा अपने हाथों को बार बार साफ करते रहिए। तो एक लंबी लड़ाई है जो अभी लड़ना है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए कि अभी भी कोरोना हमारे दरमियान है। थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो कोरोना का शिकार हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, दानिश इकबाल साहब और आनंद माधव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।